सेकंड हाउस कुंडली का दूसरा घर है, ठीक है ना। दूसरे भाव का जो कारक ग्रह है ये भी आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ में जो मैं बता रहा हूं। कारक ग्रह क्या है यहाँ? बृहस्पति। फर्स्ट हाउस का कारक प्लेनेट कौन था? सन, सूर्य। और यहां का कारक प्लेनेट कौन है? बृहस्पति। अब ये बृहस्पति यहां का कारक है। कारक क्या होता है? कारक का मतलब होता है वो प्लेनेट जो सेकंड हाउस के सारे एट्रीब्यूट्स को हमें देने वाला है। यानी सेकंड हाउस को तो हमें देखना ही देखना है, साथ ही साथ में उस प्लेनेट को भी देखना है कुंडली देखते समय, ठीक है। तो कुंडली का दूसरा घर, दूसरे भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है, परंतु कालपुरुष कुंडली में यहां पर राशि कौन सी पड़ती है? वृष राशि पड़ती है। इसलिए यहां का मालिक यानी मालिकाना हक किसके पास भी है? शुक्र के पास भी है। चंद्रमा यहां पर उच्च के होते हैं और कोई ग्रह यहां नीच नहीं होता है। ये अभी के लिए आप स्किप कर देना, मतलब आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा कि ये क्या आ गया बीच में, तो ये स्किप कर देना, ठीक है ना। आपको धीरे धीरे क्लियर होगा उच्च क्या होता है, नीच क्या होता है, क्योंकि मैंने कहा ना एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है। हाँ हर्ष, आपने हाथ खड़ा कर रखा है, बताओ। सर कारक क्या होता है, एक बार प्लीज वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। कारक का मतलब है वो प्लेनेट है जो हमें वो सारे एट्रीब्यूट देगा अगर वो उस घर से रिले, मतलब जैसे उस जो घर हमें वो देने वाला है ना, जैसे एग्जांपल फर्स्ट हाउस हमें इतनी सारी चीजें देने वाला है, तो उस प्लेनेट, उसके निमित्त हम किस प्लेनेट को देखें? तो हम सूर्य को भी देखेंगे वहां पे। फर्स्ट हाउस तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सूर्य को भी देखेंगे, तब जाके हमारी लाइफ में वो इवेंट अच्छी होने वाली ओके। है ना। अब यहां दूसरे भाव से हम किसी भी व्यक्ति की बोली भाषा देखते हैं। जब आपके पास में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी भाषा बहुत अच्छी होती है और कईयों की भाषा जो होती है बड़ी खराब होती है, उखड़ी हुई भाषा होती है, तो ये भाषा का मेन प्लेनेट, मतलब हम भाषा कहां से देखेंगे? सेकंड हाउस से देखेंगे, व्यक्ति कैसी बोली भाषा रखता है, ठीक है। उसकी वाक शक्ति, बोलने के अंदर उसमें कितनी कला है, बोलने की जो कला है ना वो हम यहीं से देखेंगे। म्यूजिक में उसका कितना इंटरेस्ट है, गाने में कितना इंटरेस्ट है, व्यक्ति का परिवार कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। यानी उसकी स्मॉल फैमिली है या बिग फैमिली है, जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर है, परिवार के प्रति व्यक्ति खुद कैसा है, उसके पास में अचल संपत्ति जैसे जमीन जायदाद फिक्स्ड एसेट्स जो भी है वो कितनी है। हाँ अभिनव बताओ। हाँ सर, मैं पूछ रहा था जो भाषा वाली बात है इसमें। तो हम्म। भाषा तो अपनी जो नेटिव प्लेस होती है वहां से आती है ना हमारे पास। मतलब जैसे कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, तो उसकी भाषा वो उस लहजा हिसाब आता है, की होगी। वो लहजा आता है ना। हरियाणा के लोग भी मीठा बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कड़ाई बोलते हैं। लहजा अलग चीज है, शब्दों का चयन अलग चीज है। तो जो भाषा में अच्छा। शब्दों का चयन करते हैं ना हम, भाषा में जिन शब्दों का हम चयन करेंगे वो हम सेकंड हाउस से करते हैं। मतलब हमें सेकंड हाउस बताता है। ऐसे तो फर्स्ट हाउस में हमारा पूरा चेहरा भी आता है, तो भाषा हम वहां से भी तो देख सकते हैं। हाँ। बिल्कुल देख सकते हैं। और एक ऐसा नहीं है कि एक हाउस से हम एक ही चीज देख सकते हैं, कई बार मल्टीपल हाउस से भी हम एक चीज देख सकते हैं, ऐसा भी होगा, ठीक है ना। अभी देखते जाओ आप, आपके परिवार में किसी भी नए सदस्य का आगमन, आपकी फैमिली में कोई, हाँ पूर्वी जी बताओ, अनम्यूट करो। सर मैं पूछ रही थी, जैसे आपने बोला ना अभी बृहस्पति इसके सेकंड का कारक ग्रह है और फर्स्ट में भी सन को देखेंगे, हाँ तो फर्स्ट यहाँ का पर हम कारक राशि भी देखेंगे नहीं, ना? देखो मेरी बात सुनो, जब हम कुंडली की प्रिडिक्शन करेंगे तब हम क्या क्या देखेंगे वो सेकंड चीज है। अभी के लिए हमें सिर्फ ये नहीं समझना है नहीं, मैं काल पुरुष की काल कुंडली के पुरुष अपन की जैसे कुंडली, टॉरस पड़ता है वो देखेंगे कि नहीं? बिल्कुल टॉरस देखेंगे। टॉरस देखेंगे, ठीक ठीक इसीलिए हमने लिख रखा है मालिकाना हक किसके पास है? शुक्र के पास है। हमने लिखा है ना ऊपर हाँ। कि मालिकाना हक शुक्र के पास है, जो रेड कलर का हाईलाइट हो रहा है उसे चेक करो, तो वो हम्म, शुक्र के पास है मालिकाना हक, है ना। वो हम देखेंगे यहां से भी। अब आपके परिवार में कोई भी नया मेंबर, जैसे आपने कहा जी मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है, तो बेटे की शादी करोगे तो क्या लाओगे? बहू लाओगे। तो आपकी फैमिली में एक नया मेंबर आ रहा है, तो सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है, इट मीन्स सेकंड हाउस का एक्टिवेशन हुआ है फैमिली। और अगर मान लो शादी हो चुकी है, बच्चा हो रहा है, तब भी एक नया मेंबर आ रहा है, तो कुटुंब में बढ़ोतरी हो रही है, यानी परिवार बढ़ रहा है। ये भी सेकंड हाउस से ही हम देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति का सेकंड हाउस एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है मान लो, तो आप ये मान लो कि उसके घर में संतान नहीं होगी, क्योंकि इसका एक्टिव होना जरूरी है। परिवार में संख्या तो यही बढ़वाएगा, ठीक है।
आपके परिवार में, इसके बाद में बात करते हैं, इसी भाव से हम किसी भी व्यक्ति की प्राइमरी एजुकेशन भी देखते हैं। जो प्राइमरी रूप से वो एजुकेशन लेता है वो हम यहीं से देखते हैं। उसके पास संचित धन होगा या नहीं होगा, ये हमें यहीं से पता चल जाता है। उसके लिक्विड एसेट्स जैसे शेयर्स, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, ऐसी कोई भी चीज जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो भी हमें यहां से पता चल जाता है। यदि हम सेकंड हाउस देख लेते हैं व्यक्ति का, तो हमें पता चल जाता है ये व्यक्ति कितना पैसे वाला है और कितना फकीर है। ये हमें क्लियर हो जाता है सेकंड हाउस को देखने से। यदि आप सेकंड हाउस पे अच्छे से रीडिंग कर लेते हो, मान लो अपने पार्टनर की, या आपके साथ कोई व्यक्ति कह रहा है जी वो करोड़पति है, और आप उसकी बातों में हाँ में हाँ कर रहे हो, नहीं नहीं, सिर्फ पत्री में सेकंड हाउस चेक करो, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा ये कितना पानी में है और कितना हवा में है, कितना धरातल पे। ठीक है। व्यक्ति का चेहरा और उसकी आभा, चेहरे के ऊपर जो एक आभा दिखती है, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। इसी प्रकार दूसरे घर से व्यक्ति की अपने विचारों को रखने की क्षमता देखी जाती है। बहुत लोग होते हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, आप उनसे पूछते ही रहोगे। बात रखने का जो हुनर आता है ना, वो सेकंड हाउस से आता है। इसको आप ऐसे भी समझ लो, जिसके पास पैसा होता है उसकी तूती बोलती है, बोलती है कि नहीं बोलती है? तो उसकी तो सब सुन लेते हैं ना। और जिसके पास पैसा नहीं है, वो फ्री का ज्ञान दे रहा हो, तो लोग क्या कहेंगे, भाई रहने दे, तेरे ज्ञान से कोई रोटी थोड़ी चलेगी हमारी। तो कुल मिलाकर सेकंड हाउस में यहां से आप अपनी बात को रखने की क्षमता आती है ना, वो यहीं से आती है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख पाता है या नहीं रख पाता है। दूसरे घर से हम क्या देखते हैं, व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन स्किल्स। देखो, यदि आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छा होगा ना, तो आप यकीन मानना आप बहुत सीखोगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करना आपको यहीं से आएगा। और ज्योतिष हो या वास्तु हो, ऑब्जर्वेशन इज द मेन की टू लर्न एनीथिंग। अगर दुनिया में कुछ भी सीखना है ना, तो आप ऑब्जर्व करो। जैसे व्यक्ति खुद आके आपको बताता है कि वो किस लग्न का है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के बैठने से, उसके बातचीत करने से ही आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की राशि कौन सी होगी। अगर आप थोड़ी देर उससे बात कर लोगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो तो। ठीक है। फिर आपकी दाई आंख, जो आपकी दाई आंख है, आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरी दाई आंख फड़क रही है। तो पुरुषों की दाई आंख, बात समझ में आ रही है यहाँ पर? क्योंकि काल पुरुष की है ना कुंडली, कुंडली किसकी है? काल पुरुष की। तो पुरुषों की दाई आंख का फड़कना शुभ है कि अशुभ है? कोई अनम्यूट करे। अरे भाई कोई अनम्यूट करे, आप में से सारे, मैं कोई बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। सर अशुभ है सर। अशुभ है। हाँ हाँ जी। और कोई? पुरुष सर की, दाई को तो शुभ ही मानते हैं सर। वेरी गुड। शुभ ही मानो। पुरुषों की दाई शुभ आंख मानो। फड़कना शुभ है, अशुभ नहीं है। देखो क्यों शुभ है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली है और पुरुष की दाई आंख है, और दाई आंख फड़कने का मतलब है शुभ है। शुभ का मतलब क्या है कि सेकंड हाउस धन का घर है, यानी व्यक्ति को भविष्य में, निकट भविष्य में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। और मैं ये मानता हूं किसी भी व्यक्ति के पास में यदि पैसे आ जाए ना, तो ये मान के चलो सबसे ज्यादा शुभ काम वही हो जाता है। वो तो ये मानता है जी पैसे आ गए तो बस अब इससे ज्यादा शुभ कुछ नहीं चाहिए, पैसे आ जाने चाहिए। ठीक है। तो सेकंड हाउस से आपकी दाई आंख देखी जाती है। अगर व्यक्ति अंधा है या उसके अंधेपन होने का योग है, तो ये भी आप सेकंड हाउस से देखते हैं। आपकी बोली में कोई डिफेक्ट है या आपके देखने में कोई डिफेक्ट है, कई लोग देखने में आप देखोगे तो उनकी आंखों में कोई डिफेक्ट दिखेगा, किसी के बोलने में आपको डिफेक्ट दिखाई देगा, तो ये आप सेकंड हाउस से जज कर सकते हो कि व्यक्ति के सेकंड हाउस से हम इस इवेंट को देखते हैं। ठीक है। हाँ जी अनुराग जी बताओ। सर जैसे कई बच्चों की आंख टेढ़ी मेढ़ी होती है सर, या फिर धैर्यपन होता है। वो सेकंड हाउस ओके। है ना। लेकिन मल्टीपल हाउस भी एक इवेंट को बनाते हैं। अभी हमने सेकंड तक पढ़ा, इसलिए हम सेकंड की बात करें। हाँ पूर्वी जी, और पूर्वी जी के साथ कौन है दूसरा भी? वन बाय वन करके अनम्यूट कर लो। सर दाई शुभ ही और बाई में 12th हाउस आ गया, दैट्स मीन फिर वो खर्चा होगा यूं। हाँ और व्यय भी होगा और लॉस भी होगा। तो हम कहते हैं ना कुछ अशुभ होने वाला है, तो लॉस लॉस भी होगा। क्लियर हुआ। पर आप इतनी जल्दी आगे मत बढ़ो, क्योंकि कारण ये जी जी। कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति का बैंक में अकाउंट खुलना, यानी आपका बैंक में अकाउंट खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, या पूरी उम्र बिना बैंक अकाउंट के ही रहने वाले हो, ये आपको दूसरे घर से पता चल जाएगा। अब जिस व्यक्ति का दूसरा घर बहुत ही स्ट्रांग है, उसके तो एक ही गाना चलेगा,
हर बैंक के सारे लॉकरों में पैसे मेरे होंगे, और पैसा क्या लॉकर क्या बैंक भी मेरे ही होंगे। क्योंकि सेकंड हाउस बहुत पावरफुल है, पैसा तो यहीं से आने वाला है। ठीक है, व्यक्ति का ज्वेलरी बाइंग, ठीक है, कितनी ज्वेलरी वो बाय कर पाता है, उसकी वेल्थ देखी जाती है ओवरऑल। समृद्धि, समृद्धि शब्द सुना है आपने, सुख समृद्धि, तो समृद्धि शब्द जो होता है वो हम यहीं से देखते हैं व्यक्ति कि व्यक्ति कितना समृद्ध रहेगा अपनी लाइफ में। दूसरे घर से हम किसी भी व्यक्ति की सेकंड मैरिज को भी देख लेते हैं कि उसकी लाइफ में सेकंड मैरिज, ये एक प्राइमरी फैक्टर है। देखो दूसरे घर से भी देखेंगे, लेकिन इसके लिए दूसरा और भी घर होगा, लेकिन एक परिवार में फिर से एक सदस्य बढ़ेगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ही परिवार में बढ़ोतरी होगी, इट मींस मेंबर बढ़ रहा है, तो सेकंड हाउस का एक्टिवेशन होना जरूरी है। उसके कानूनी मुकदमे, जितने भी लिटिगेशन है वो भी आप यहां से देखेंगे। उसके पास रखे हीरे, अगर हीरे रखे हैं तो हीरे, माणक रखे हैं तो माणक, मोती रखे हैं तो मोती, और नाखून, जीभ, दांत, गाल और ठुड्डी, ये सब हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे घर से व्यक्ति का खान पान देखा जाता है, यानी कैसा खाना पसंद करेगा। कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत तीखा पसंद होता है, कई होते हैं जिन्हें नॉर्मल पसंद होता है, कई होते हैं जो मिर्ची खाते हैं बस आ करने लग जाते हैं। तो कैसा खाना उसे पसंद आएगा, बंगाली भोज पसंद आएगा या सामान्य भोज पसंद आएगा, ये भी यहीं से देखा जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, भिंडी की सब्जी को झोल की बना लेते हैं और उसमें चावल मिला के खा लेते हैं। आप तो नहीं करते ऐसा कोई, या करते हो? अरे कोई करता है क्या? ये बंगाली लोग कर लेते हैं, आशा तो करती होगी। एक्चुअली सर थैंक यू। हाँ मुझे पता था। चलो, कोई व्यक्ति अच्छा गाता है, जैसे आपने कहा जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बड़ा अच्छा गाते हो, तो आवाज की जब भी आपको एप्रिसिएशन आती है ना, इट मींस बिकॉज ऑफ सेकंड हाउस। ठीक है, किसी ने अपनी आवाज खो दी, मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी आवाज ही खो दी, उसकी आवाज चली गई, वॉइस चली गई, वो गूंगा हो गया, ठीक है, वो भी सेकंड हाउस ही है कारण। किसी भी जातक का पारिवारिक स्टेटस, यानी फैमिली का स्टेटस कितना है, जैसे आपने लड़की देनी है किसी को, शादी करने जा रहे हो, तो सेकंड हाउस के कारण ही शादियां होती है। स्टेटस देखा जाता है सामने वाले परिवार का, अरेंज मैरिज में, लव मैरिज में तो ये सब चीजें देखी नहीं जाती, अरेंज मैरिज में तो स्टेटस ही देखा जाता है कि सामने वाला परिवार का स्टेटस कैसा है। फिर घर में पाले जाने वाले पालतू जानवर, कई लोग कुत्ता पाल के खुश हैं, तो कोई तोता पाल के खुश है, कोई गाय पाल के खुश है, तो आपके जो पालतू जानवर है वो देखे जाते हैं। और दुबई में शेर पाल के खुश है, वो शेख वगैरह लोग हैं। ठीक है, इसी प्रकार से व्यक्ति की पैतृक संपत्ति और कर्ज, संपत्ति मिलने वाली है यानी एसेट्स मिल रही है या लाइबिलिटीज, जमीन जायदाद शांति से मिलेगी या विवाद होगा। आपका सेकंड हाउस बता देगा आपको कि पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको शांति से आ रही है या विवादों से आ रही है। कोई व्यक्ति सच बोलता है या झूठ बोलता है, ये हमें आपको सेकंड हाउस देखने से पता चल जाएगा। किस टाइप के कपड़े और परफ्यूम व्यक्ति को पसंद है, आप सेकंड हाउस से ये आराम से बता सकते हो कि आपको जी ये परफ्यूम पसंद है, इस टाइप के कपड़े आपको पसंद है। सेकंड हाउस अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया तो सामने वाले को बता दोगे और सामने वाला आपका कायल हो जाएगा, जी आपने तो मेरा परफ्यूम भी बता दिया, बड़ी अच्छी पत्री देखते हो आप। बात समझ रहे हो? दूसरा घर आपकी गुडविल को भी दर्शाता है, मार्केट में आपकी गुडविल कितनी है, वही स्टेटस वाली बात है। वचन के पक्के हो या पलटू राम हो, जैसे आपने कह दिया मंडे को पेमेंट ले लेना, मतलब मंडे को पेमेंट दे लेन देन होगा ही होगा, तो इसका मतलब यहां से आपकी गुडविल देखी जाएगी। व्यक्ति को आपके पेमेंट की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को आपके शब्दों की जरूरत है। अगर शब्द पे आप कायम हो मींस आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छा है, पलटू राम हो मतलब आपका सेकंड हाउस खराब है। इस घर का संबंध उस धन से भी है जो आपने अपनी इज्जत से कमाया है, यानी आपके नाम से जो आपने पैसा कमाया है वो यहीं से देखा जाएगा। देखो पहले घर से हमने कौन सा धन देखा था, जो आपने एफर्ट लगाए, अब एफर्ट तो मजदूर भी लगा रहा है, उसको इज्जत से तो पैसा नहीं मिल रहा, नाम से पैसा आ रहा है क्या, लेकिन यहां नाम से ही पैसा आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी बाजार में साख कितनी है। आज आपने बाजार में कह दिया मुझे लाख रुपए की जरूरत है, और लाख देने वाले लोग बैठे रहे, यार तू ये ले लाख, ब्याज भी मत दी और रख ले इनको, यार मुझे नहीं, मुझे पता है तू कैसा आदमी है, तू मेरे को सिर्फ टेस्ट कर रहा है। और एक आप कई लोग ऐसे होते हैं जिन लाख मांग लिए, अरे लाख देखे भी तूने लाख कैसे होते हैं। तो ये सेकंड हाउस ही बताता है आपको। ठीक है, आपको जीवन में किस हद का सम्मान मिलेगा, मतलब ये सोशल स्टेटस वाला सम्मान कितना मिलने वाला है। आपको मिलने वाला घर छोटा होगा या आपका घर बड़ा होगा,
आपके जीवन में ऐशो आराम कितने होंगे, आप नेक दिल के इंसान होंगे, या आपको किसी का बुरा करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी का बुरा करने में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। मानसिक रूप से आप किससे प्यार करते हैं, मानसिक रूप से, ठीक है, वो यहां से हम देख सकते हैं। आपके मन की सर्वाधिक प्रसन्नता, यानी आपका मन किस बात में सबसे ज्यादा लगता है। कई लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं भाई मैं तो ये समझ ले कपिल शर्मा शो चला लिया ना तो बस तू घंटों भूल जा। फिर कई लोग कुछ और बताएंगे, सबके अपने अपने शौक हैं। तो आपको सबसे ज्यादा खुशी किस काम में मिलती है, वो मन की सर्वाधिक प्रसन्नता आपकी सेकंड हाउस से देखी जा सकती है। आप अपना काम निकलवाने में कितने शातिर हो, आपको काम निकलवाना आता है या नहीं आता, ये आप सेकंड हाउस से देख सकते हो। दूसरा घर शुक्र का है, क्योंकि यहाँ पे कालपुरुष कुंडली में कौन सी राशि आएगी, वृष राशि, और शुक्र घर की कच्ची जमीन अर्थात मिट्टी भी है, खेती वाली जमीन भी है। ऐसे में व्यक्ति के घर में खुला होगा या नहीं होगा। यदि खुला है, लॉन है, अच्छा खासा गार्डन सा है, सब कुछ है, तो मतलब सेकंड हाउस अच्छा। देखो अपन कहते हैं ना कि यार इन्होंने घर अच्छा बना रखा है, इनके तो घर में गार्डन भी इतना बड़ा है, ये भी है। और कई लोग कहते हैं जी हम तो उसमें अपार्टमेंट में रहते हैं, हमारा तो 2 BHK ही है। तो अब आपको यहां से कंसीडर करना है बंगलों में कौन होगा और 2 BHK में कौन होगा, यही बताएगा आपको। किस कॉलोनी के किस जगह पे आप रह रहे हो, यही बता रहा है आपको, ठीक है। खेती वाली जमीन भी है। उसके बाद ऐसे व्यक्ति का घर खुला हुआ होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरे घर का संबंध उन सभी उड़ने वाली गैसों से भी है, ठीक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये उड़ने वाली गैसें हैं, सब इनका संबंध भी है, यही सेकंड हाउस से देखी जाती है ये सब चीजें भी, ठीक है। पेट्रोल डीजल का हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा रोल है, यहाँ नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस का एट्रीब्यूट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। दूसरे घर से हम व्यक्ति को मिलने वाले दहेज को भी देखते हैं। व्यक्ति कितना मालताल मिलेगा इसको, मालताल मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, वो बेमतलब ही खुश हो रहा हो कि आज मैं तो करोड़पति की लड़की से शादी करूंगा। करोड़पति की लड़की से तो करेगा, लेकिन तेरी कुंडली में भी तो ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज देखी जाएगी, क्योंकि उसका आना भी आपकी संपत्ति का बढ़ना ही है। दहेज आएगा तो आपकी संपत्ति तो बढ़ रही है। दूसरे घर का कारक क्या है, बृहस्पति। ऐसे में आध्यात्मिक ज्ञान रूपी धन आपके पास कितना है, यानी आप स्पिरिचुअल रूप से कितने रूप से ज्ञानी हो, वो भी यहीं से देखते हैं। ये वो घर है जहां के कर्म हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। यानी ये जो आपने धन कमाया, किन कर्मों से कमाया, ठीक है, अगर यहाँ का सब कुछ अच्छा है तो आपका आने वाला जो जन्म हो रहा है वो भी अच्छा ही है। और ये खराब है तो अगला जन्म आप खराब कर रहे हो, क्योंकि इसी जन्म में देखो भाषा यहीं से देख रहे हो, भाषा से आप किसी के दिल में, हृदय में जगह बना लोगे, आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आपका धन सही जगह लगेगा, तो इट मीन्स आपकी अगली लाइफ जो हो रही है वो अच्छी हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट बर्थ जो होने वाला है ना आपका, वो यहीं से डिसाइड हो रहा है, ठीक है। इस घर से हम उन तमाम पौधों को देखते हैं जिनकी टहनी काटकर हम उन्हें घर में लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना मनी प्लांट लगाने से पैसे आते हैं, ये तो सुना ही है ना केवल, लेकिन ये कारण क्या है कि मनी प्लांट हम सेकंड हाउस से देखते हैं, और सेकंड हाउस धन का है, इसलिए मनी प्लांट को पैसे से कनेक्ट किया है। कारण आपको आज पता लगा है। मनी प्लांट तो आप अब तक लगा ही रहे थे, लेकिन कारण ये समझ लो कि सेकंड हाउस को एक्टिवेट करता है व्यक्ति मनी प्लांट लगा करके, कोशिश करता है कि सेकंड हाउस उसका एक्टिवेट हो। बट सवाल यह है कि हमें जब तक वास्तु का ज्ञान नहीं हो ना, आप मनी प्लांट क्या पूरे घर में मनी प्लांट की छाप नहीं लगवा दो, 1 रुपया भी नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि मनी प्लांट भी वहीं जाके काम करेगा जहां से सेकंड हाउस का एक्टिवेशन होना तय है। इसी कारण से लोगों में ये बात प्रचलित है कि मनी प्लांट लगाने से घर में पैसा आता है, क्योंकि इसको सही दिशा में वास्तु के अनुसार लगाना आपके धन को निश्चित ही बढ़ाता है। यहाँ केवल मनी प्लांट ही नहीं, हम उन सब पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं जिनकी शाख को काट कर लगाया जाता है। दूसरा घर मंदिर भी है। ऐसे में भगवान शिव के प्रतिदिन कच्चा दूध चढ़ाना वहां चंद्र को स्थापित करता है, और व्यक्ति का ये घर एक्टिवेट होता है और उसको धन बढ़ने लग जाता है। आप लोगों ने अक्सर लोगों को देखा होगा जो शिव जी के मंदिर जाते हैं, चांदी के गिलास में कच्चा दूध मतलब दूध लेकर जाते हैं और शिव जी के चढ़ाते हैं। ये कच्चा दूध चांदी के गिलास में चढ़ाना उनका एक तरह से सेकंड हाउस का एक्टिवेशन है, जो डे बाई डे उनकी लाइफ में क्या कर रहा होता है, धन को बढ़ाने का काम कर रहा होता है। ये कर्म है जो वो कर रहे होते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन उनकी चीजें अच्छी हो रही होती है, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे शरीर में ललाट पर तिलक लगाने की जगह भी है, यानी जो माथे पर आप लोग तिलक लगाते हो, जैसे मैं अक्सर उपाय बताता हूं कि आप हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, तो हल्दी या केसर का तिलक लगाओगे तो आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा। बृहस्पति वहां हमने कायम किया, और जैसे ही हमने वहां बृहस्पति कायम किया तो व्यक्ति की लाइफ में पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो उसकी टेंशन कैसी होगी,
कम होगी, इसलिए तिलक लगवाया जाता है। लेकिन लोग सोचते हैं पता ही नहीं यार ये पंडित बनाएंगे क्या हमको। लोग नहीं जानते ना एस्ट्रोलॉजर क्या क्या बताते हैं और क्यों बताते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ बृहस्पति कायम होता है और बृहस्पति धन के कारक है। दिशाओं के अनुसार दूसरा घर आपके घर की उत्तर पश्चिम दिशा है, यानी नॉर्थ वेस्ट है। यदि इस दिशा में कोई दोष नहीं है ना, तो व्यक्ति को समृद्ध बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि आपके घर की नॉर्थ वेस्ट दिशा बिल्कुल दूषित नहीं है और आपकी कुंडली का सेकंड हाउस ओके है, तो आप यकीन मानना आप बहुत हद तक अपनी लाइफ में वो तमाम चीजें भोगते हो जो कभी महज लोगों के लिए सिर्फ सपना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस घर से हम किसी भी व्यक्ति का बैकअप देखते हैं। बैकअप समझते हो? जैसे व्यक्ति कहता है ना उसके पास परेशानी आई जीवन के अंदर, तो कितने लोग उसकी सहायता के लिए खड़े थे, कितने तो उसकी लैग पुलिंग कर रहे थे और कितने कह रहे थे आप चिंता मत करो जी हम साथ खड़े हैं आपके। तो जो साथ खड़े रहने वाला भाव है ना, वो आप यहीं से देखते हो। बैकअप, सेकंड हाउस आपका बैकअप है ये। दूसरे घर से हम किसी भी व्यक्ति की सेविंग और इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली रिटर्न कैसी होगी, आपकी सेविंग्स कैसी है और आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने एसआईपी में किया, शेयर्स में किया, अन्य किसी चीज में किया, तो उसकी रिटर्न कैसी मिलने वाली है, वो सेकंड हाउस तय करेगा। अगर आपका सेकंड हाउस खराब है ना, तो जिस कंपनी के शेयर आप खरीदोगे ना, वो डूबना तय है। आपके लिए तो वो कुछ समय डूबे, लेकिन डूबेंगे, क्योंकि आपको पैसे देने आए ही नहीं वो। ठीक है, इसके बाद व्यक्ति की अमीरी और गरीबी सेकंड हाउस तय करेगा। आपका घर या ऑफिस कितना सुंदर है, घर भी और ऑफिस भी सेकंड हाउस तय करेगा। किसी व्यक्ति को मिलने वाला हैरेसमेंट, किसी भी व्यक्ति को मिलने वाला हैरेसमेंट जो होता है, टॉर्चर होता है, लैग पुलिंग होती है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में किन चीजों का संग्रह करेगा, मतलब किस टाइप की चीजें रखने का शौकीन होगा। कई लोग कबाड़ रखने के बड़े शौकीन होते हैं, आप उनके घर जाके चेक कर लो, कबाड़ रखा ही रहेगा। आप कई बच्चे उनके कहते रहते पापा इनको हटा दे, नहीं बेटा रख दे कभी काम में आएंगे, नहीं बेटा रख दे काम में आएंगे। ऐसे कर करके घर को पूरा कबाड़ खाना बना रखा होता है। कई लोग एंटीक चीजें रखते हैं, कई लोग बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे तो कई तरह तरह की चीजें रखते हैं। हर आदमी का अपना एक तरीका है। ठीक है, कुछ लोगों को पुराने नोट इकट्ठे रखने की आदत है, तो कुछ सिक्के रखते हैं। सबको अपने अपने शौक हैं, तो वो हम यहीं से देखते हैं। आपकी लाइफ में कोई बचपन में आपके साथ हैरेसमेंट हुआ हो, आपको किसी ने टॉर्चर किया हो, आपको बहुत बार लैग पुलिंग की गई है, या फिर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ये सब सेकंड हाउस बताएगा आपका। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जीवन में किन चीजों का संग्रह करेगा ये हम देख चुके हैं। कान और दांत की तकलीफ, आपके कान में कोई प्रॉब्लम है या दांत में कोई तकलीफ है, ये आप सेकंड हाउस से देखोगे। लॉटरी, जुआ, सट्टा और बैटिंग में आपको लाभ होने वाला है या लॉस, सेकंड हाउस तय करेगा ये आपका। अगर सेकंड हाउस में प्रॉब्लम आ गई तो पक्का मानना आपकी ये सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी आएगी। आपके जीवन का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट, आपने कितने तो कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और कितने एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में किए हैं, सब सेकंड हाउस बताता है हमें। ठीक है, हमें यहीं से ही पता लगता है कि हमने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और कितने एडजस्टमेंट किए। तो यहां तक हमने 2 हाउसेस के एट्रीब्यूट पढ़ लिए, एंड आई होप कि आपने इनमें काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। नींदें तो आपकी मुझे अभी उड़ी उड़ी लग रही है, पता नहीं।